दहेज और मेडिकल जांच की मांग से पीड़ित एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। घटना अकोला के डाबके रोड इलाके की है। इस संबंध में महिला के ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लड़की की शादी अड़गांव के सुमेध संजू सुरवे से 14 अगस्त 2020 को हुई थी। विवाहित महिला के पिता का आरोप है कि शादी के 2 महीने के बाद तक ससुराल वालों ने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन शादी में कम दहेज देने के कारण मृतक महिला से दुर्व्यवहार किया जाने लगा। मृतक के पिता ने लड़की के ससुर, सास, नंदा के पति, नंदा और अन्य रिश्तेदारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। साथ ही पिता ने कहा कि शादी के कुछ महीनों के बाद ही लड़की को दहेज के लिए पीटा गया और गाली गलौज और धमकी दी जाने लगी। इस संबंध में मृतक पीड़िता ने डबकी रोड थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से मृतक मायके में रहने लगी थी। हालांकि पति और ननद ने समझाइश के बाद मृतक की मेडिकल जाँच करने की शर्त रखी। इसके लिए आरोपी विवाहिता को मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट देने लगे। अंत में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हत्या के विरोध में शेगांव के छत्रपति शिवाजी चौक पर आतंकवादियों की प्रतिमा जलाई। कश्मीर में 5 दिनों में 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है। नवरात्रि के दौरान एक सिख महिला शिक्षिका की हत्या कर दी गई थी। इन सभी घटनाओं का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद की प्रतिमा फूंक दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में सोमवार 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में अभिभावक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, शिवसेना सांसद प्रतापराव जाधव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल बोंद्रे ने बुल्ढाना में संयुक्त प्रेस वार्ता की। इसी सिलसिले में रविवार को पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, शिवसेना सांसद प्रतापराव जाधव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल बोंद्रे ने बुल्ढाना में संयुक्त प्रेस वार्ता कर 11 तारीख को बुल्ढाना जिले को बंद रखने की अपील की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग की। लोकांनी भाजपच्या हातामध्ये लोकांचं भलं करण्यासाठी दिली याचं विस्मरण भाजपच्या सरकारला झालेलं आहे आणि त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाड्या घालून त्यांच्या हत्या करण्याचं पाप हे केलेलं आहे आणि म्हणून या घटनेचा निषेध करण्यासाठी येत्या 11 तारखेला महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं जे सरकार आहे हे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आणि इतर मित्रपक्षांनी मिळून हे महाविकास आघाडीचं सरकार आहे। त्याच्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि माननीय महसूल मंत्री काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माननीय बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार काम करते आणि माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय नेते यांच्या सुद्धा मार्गदर्शनाखाली काम करत असताना आम्ही सर्वांनीच येत्या 11 तारखेला महाराष्ट्र बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। ही घटना मानवतेला लाजवणारी आहे। जालियनवाला हत्याकांड जे झालं होतं त्याची आठवण देणारी ही घटना आहे। जनरल डायरची आठवण देणारी घटना आहे आणि त्यामुळं आज भारताच्या पंतप्रधानांना हिटलर आणि मुसोलिनीची उपमा जी दिल्या जाते ती अशा प्रकरणांनी आणखी त्याला पुष्टी मिळत राहते। महाविकास आघाडीच्या वतीने जो 11 तारखेचा बंद आहे त्या बंदमध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावं, त्या बंदला पाठिंबा द्यावा, त्या दिवशी कडकडीत बंद पाळला जावा ही विनंती आम्ही आजच्या या निमित्ताने करतो। अकोला जिले के अकोट तहसील के वडाली देशमुख में एक किसान की फसल को जलाने का मामला सामने आया है। किसान रमेश जामोदकर ने एक अज्ञात व्यक्ति पर अपने खेत की सोयाबीन फसल को जलाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में जामोदकर ने अकोट ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। मी अल्पभूधारक शेतकरी, माझ्या क्षेत्रातील 3 एकर 12 गुंठे
शेतातील गंजी यांनी मध्यरात्री कापलेल्या गंजीला आग लावली. याची पोलीस प्रशासनाने सखोल चौकशी करावी व मला न्याय मिळवून द्यावा. अकोला में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के खिलाफ राकपा की महिला कार्यकर्ता आक्रामक हो गई है. रविवार को महिलाओं ने आम आदमी को आर्थिक बोझ देने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया. आज राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस ग्रामीण तर्फे आम्ही आंदोलन करत आहे. हे आमचं आंदोलन आजचं पहिलं नसून याआधी पण आम्ही 7 आंदोलनं केलेली आहेत. तरी पण त्यांना काही फरक नाही पडत आहे. मागच्या महिन्यामध्ये 25 रुपयांनी, आता 15 रुपयांनी त्यांनी भाववाढ केली. त्यांनी जी आश्वासनं दिली होती की महिलांना म्हणजे धूर निघतो तर तेव्हा त्यांना श्वास घेण्यास हे त्यांनी त्यांच्या शरीरावर परिणाम होतो. पण आता त्यांचं ते बोललेलं सत्तेत येण्याकरता बोललेलंच आश्वासन दिलेलं आता कुठं गेलं, हा आमचा त्यांना पहिला प्रश्न आहे. आणि 100 रुपयात जे योजना त्यांनी राबवली ती तर पूर्णपणे म्हणजे बंद झाल्यासारखीच आहे. आणि त्यावेळेस नुसतं फक्त आश्वासनं द्यायची आणि सत्तेत येऊन असं महिलांचं हे करायचं, महिलांवर अन्याय करायचा, तर हे याचा आम्ही जाहिर निषेध करतो. अकोला के जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने सेतु केंद्र आवंटन को लेकर लोगों की शिकायतें सुनी. इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को सुनकर योग्य कार्रवाई का आश्वासन दिया. अकोला जिले में सेतु केंद्र के आवंटन के संबंध में कुछ महीनों पहले विज्ञापन जारी किया गया था. करीब 1500 युवाओं और बेरोजगारों ने आवेदन जमा किए थे. कहा गया था कि दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसी के तहत सेतु केंद्र का आवंटन 1 माह पूर्व किया गया था. हालांकि केंद्र में आवंटित करते समय नियमों का पालन नहीं किया गया. याचिकाकर्ताओं ने इसमें अनियमितता का भी आरोप लगाया था. इन आरोपों के बाद जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने शिकायतकर्ताओं को उनका पक्ष सुनने के लिए कलेक्टर कार्यालय तलब किया. इस दौरान जिला कलेक्टर अरोड़ा ने शिकायतकर्ताओं का सीधा पक्ष सुना. हालांकि कुछ शिकायतकर्ता इससे संतुष्ट थे तो कुछ इस बात से नाराज थे कि उन्हें नहीं बुलाया गया. सेतु केंद्र के वितरण में अनियमितता को लेकर अब जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा द्वारा लिए गए फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है. मैं अपंग हूँ. मैं अपंग होने के वजह से मेरा यहाँ पर लिस्ट में ऑनलाइन नाम भी आया था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम नहीं बुलाया गया और ना ही इंटरव्यू के लिए ना ही कोई मैसेज मुझे मिला है अभी तक. और जिन्होंने मुझ पर आक्षेप लिया था वो भी यहाँ आज नहीं आए और ना ही मुझसे किसी ने बात की और ना ही इसकी मुझे कुछ जानकारी दी जा रही है. मेरा जो भी है जीवन का उदार निवारण इसी पर निर्भर करता है. 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक बुल्ढाना जिले में एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान मिशन कवच कुंडल शुरू किया गया है. इस अवसर पर सामान्य अस्पताल खामगांव में टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. राज्य में कोविड-19 के टीकाकरण में और तेजी लाने के लिए कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मिशन कवच कुंडल अभियान चलाया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में 18 वर्ष से अधिक आयु के उन नागरिकों के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे जिन्होंने कम से कम एक खुराक नहीं ली है. इस अवसर पर सामान्य अस्पताल खामगांव में हरी झंडी दिखाकर टीकाकरण वाहन का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक खामगांव श्रवण दत्त एस ने टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. आज रोजी तालुका हॉस्पिटलकडून वॅक्सिनेशन व्हॅन ही सुद्धा सुरू होत आहे. तरी आपल्याला जिथे संधी मिळेल तिथे जाऊन वॅक्सिनेशन घ्यावी हीच विनंती करू इच्छितो. कोविड-19वर जर आपल्याला जिंकायचं असेल तर वॅक्सिनेशन हा खूप मोठा आपल्याकडे हत्यार आहे. तर मी परत एकदा सर्वांना विनंती करू इच्छितो की या लसीकरण मोहीममध्ये आपण सामील व्हावा. मिशन कवच कुंडल अंतर्गत राज्यभरात कोविड लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. त्या अनुषंगाने आपल्या जिल्ह्यातही लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. जर आपल्याला तिसरी वेव्ह टाळायची असेल तर लसीकरणाशिवाय दुसरा काही पर्याय नाही. तरी आम्ही सर्व खामगाव शहरातील नागरिकांना किंवा आजूबाजूच्या नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांनी कोविड लसीकरण करून घ्यावे. घर से बेघर होने का नाटक करते हुए चोरों ने सोने चांदी के जेवर और नगद लेकर फरार हो गए. घटना मलकापुर के यमुना नगर की है.
मलकापुर के यमुनानगर निवासी अमोल मलसने 2 दिन के लिए गांव गया था। जब वे वापस लौटा तो देखा कि घर में चोरी हो गई है। चोर घर की छत के दरवाजे से घर में घुसे और चोरों ने अलमारी से 80 ग्राम चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। स्थानीय अपराध शाखा की टीम को भी सूचित किया गया। इस बीच घटना से यमुनानगर के नागरिकों में भय का माहौल है, इसीलिए क्षेत्र के नागरिकों ने मांग की है की पोलीस इस स्थान पर रात्री गश्त बढ़ाए। 2 दिवस आम्ही गावात म्हणजे बाहेर गावी असल्यामुळे गावात नव्हतो, 2 दिवस घराला लॉक होतं. तो पहिल्या दिवशी काही रात्री काही झालं नाही, पण दुसऱ्या दिवशी रात्री 3-3:30 वाजता घर फोडलं. तेव्हा आम्ही काल संध्याकाळी घरी आलो, तेव्हा 7 वाजता आलो, तेव्हा पाहिलं तेव्हा आतून समोरून व्यवस्थित होतं, आतमध्ये सर्व विस्तारलेलं होतं. त्यामध्ये जवळपास 80 ग्राम गोल्ड गेलेलं आणि काही सिल्वर आहे. एकूण 80 ग्राम गोल्ड पकडून 80 ग्राम गोल्ड मागच्या टेरिसवरून आले होते. बिजली बकाया की वसूली के संबंध में संदेश फैलाने के लिए महावितरण के अकोट मंडल के कर्मचारी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची कलसुबाई चोटी पर पहुंचे। चालक दल ने 6 अक्टूबर को चोटी पर चढ़ना शुरू किया था। कर्मचारियों का ये अनूठा प्रयोग ग्राहकों को बिजली का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा क्या? अब ये सवाल उठने लगा है। अभियान एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही के मार्गदर्शन में बिजली बिल का भुगतान महावितरण के साथ सहयोग के नारे के साथ शुरू किया गया था। कलसुबाई चोटी की तरह महावितरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इन कर्मचारियों ने शाम को चोटी पर चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्रगान गाया। बिजली बिल का भुगतान करे, महावितरण के साथ सहयोग करे, बिजली बचाए, समय की जरूरत है, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करे, जीवन की हानि से बचे, बिजली चोरी आदि के नारे इस मुहिम के जरिए दिए गए हैं। महाराष्ट्रातील सर्वात उंच कळसुबाई शिखर आम्ही इथे सर केले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजेप्रमाणे वीज सुद्धा आता गरजेची झालेली आहे. आम्ही अहोरात्र काम करून ग्राहकांना दर्जेदार वीज सेवा देण्याचे काम करतो. आज रोजी वीज बिल थकबाकीचा डोंगर वाढलेला आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील सर्व सन्मान्य वीज ग्राहकांना आवाहन करण्यात येते की व थकीत वीज बिल भरून महावितरणला सहकार्य करावे ही नम्र विनंती। यूसीएन न्यूज़ के अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।